हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी हियर अगेन। आज का विषय थिंकिंग को लेकर के है। हाउ टू थिंक। जैसे ये कहा जाता है कि थिंक बिफोर यू एक्ट और प्लान बिफोर यू एक्ट, मगर आज का जो टाइम है ये करीब करीब टेनिस के गेम जैसा है। मार्केट की स्थिति ये है कि किसी भी फील्ड में आप उतरते हैं तो आपका कंपटीटर जो है उधर से बॉल रिवर्स करता है। आपके पास टाइम नहीं है थिंक करने के लिए। यू हैव टू थिंक एंड एक्ट टुगेदर। लेकिन चलिए हम पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में लिए चलते हैं आपको, जहां पे पहली बार किसी ने ह्यूमन ब्रेन में थिंकिंग की प्रोसेस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। जो विचार हमारे पास आते हैं क्लाउड की तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो किस तरह से हम अपने मस्तिष्क को एक पर्टिकुलर दिशा में केंद्रित कर सकें। तो 1985 के दौरान एडवर्ड डुबेनो ने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी की। पुस्तक का टाइटल था 6 थिंकिंग हैट्स। उसमें उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि जो विचार प्रवाह आते हैं बादलों की तरह, तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर करके एट ए टाइम एक तरह के विचार पे फोकस किया जाए। तो ये जो लेक्चर है मेरा, दिस इज मेनली एड्रेस टू द लीडर्स। लीडर्स का मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, डिसीजन मेकर्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अगर हम अपनी थिंकिंग, एंड नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट इवन यंग स्टूडेंट्स, दोज स्कूल गोइंग बॉयज, तो जो डुबेनो की पुस्तक की टाइटल थी 6 थिंकिंग हैट्स, तो उन्होंने विचारों के प्रवाह को 6 कैटेगरी में डाला और हर कैटेगरी का एक मेटाफर बनाया कलर से। तो पहला उनका हैट है ब्लू हैट। ब्लू हैट का मतलब होता है बिग पिक्चर, समग्रता में सोचना। जैसे एज एन एंटरप्रेन्योर कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप कर रहे हैं तो उसमें यह भी देखना है कि इसका पर्यावरण पे क्या असर होगा, हाउ इट इज गोइंग टू एड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द पीपल। ये बेहतरी क्या करेगा। सिर्फ प्रॉफिट ही एक अकेला मोटिव नहीं, समग्रता में देखना है। उसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में कोई भी निर्णय करते हैं तो उसमें सारे फैक्टर्स को समाहित करते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। ये कहा जाता है ब्लू थिंकिंग, क्योंकि ब्लू जो है स्काई का कलर है। स्काई का मतलब बिग, द बिग पिक्चर हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। दूसरा हैट है व्हाइट हैट। व्हाइट हैट का मतलब है फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन। जो सच्चाई है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज व्हाइट हैट। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करना ही है। तीसरा हैट है रेड हैट। रेड का मतलब जैसे रेड वैसे भी रोज का कलर होता है, तो रेड का मतलब होता है फीलिंग से, इमोशन से, लव से। अभी मैं दक्षिण भारत में एक रेल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर का भाषण सुन रहा था, जो 2018 में रिटायर हो गए। तो उस फैक्ट्री को उन्होंने दुनिया की बेस्ट फैक्ट्री बनाया 2-3 सालों के अंदर, एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोगों के बीच में ये भी बताया कि हमने अपने कर्मचारियों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना, प्यार करना सिखाया, और हमने भी सभी कर्मचारियों, इंजीनियर्स को प्यार करना शुरू किया। तो उससे कहानी ही बदल गई। पूरे के पूरे एक स्ट्रीम में आकर के एक गोल के अंदर इकट्ठा हो गए और सबके साथ में मीटिंग करता था और सबको टारगेट देता था। सब लोग मिल करके काम किए और परिणाम ये हुआ कि विश्व की बेस्ट फैक्ट्री बन गई। अब तीसरा जो हैट है, दैट इज ब्लैक हैट। ब्लैक हैट का मतलब होता है फुल ऑफ नेगेटिविटी। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं या कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना आवश्यक है। मान लीजिए कि आप सफल नहीं होते हैं, तो आपने कितना बैंक से कर्जा ले रखा है, उसको रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या रिस्क हैं,
ये सब नेगेटिव फैक्टर्स हैं और इन पे भी ध्यान देना आवश्यक है रियलिस्टिक बनने रहने के लिए। और पांचवा हैट है हमारा येलो। येलो का मतलब होता है पॉजिटिव, किसी भी चीज में पॉजिटिविटी तलाश करना। तो पॉजिटिव थिंक करने का मतलब ये है कि जब आप पॉजिटिव है तब उसमें नेगेटिव न रहिए, जब नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव न रहिए, दोनों मिक्सचर न करिए। तो पॉजिटिव का एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक पुराना मकान है सड़क के किनारे और बगल में किसी और का बहुत छोटा पुराना मकान था, उसने अपना मकान नया कर लिया, तो उसमें आपको नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अगर मकान नया किया है तो आपके मकान की भी कुछ तो कीमत बढ़ाई उसने, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के एटमॉस्फेयर से भी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं पॉजिटिविटी के। तो जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसमें नेगेटिव और बाकी और चीजें न घुसने दें, ब्लू ब्लैक को। उसके बाद आखिरी विचार जो है, आखिरी हेड डेबोनो ने बताया, दैट इज ग्रीन हेड। ग्रीन हेड का मतलब होता है न्यू आइडियाज, जो घिसी पिटी सोच से आगे निकल करके नए विचारों को समाहित करते हुए नई चीजों को खोज करना, दैट इज ग्रीन। अब ग्रीन हैट का कुछ मैं उदाहरण देता हूं आपको कि मेरे साथ खुद अपने साथ जब मैं नहर में काम कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात चली कि नहर जो जमीन के ऊपर चलती है उसमें किसानों की जमीन जाती है, पानी इवापोरेट होता है, सीपेज करता है, तो व्हाई कांट वी पुट दिस कैनाल्स अंडरग्राउंड। और मैंने उत्तर प्रदेश में पहली अंडरग्राउंड बनाई जो शायद इंडिया की पहली थी और वो सक्सेस रही। और उसके बाद बहुत सारी नहरें अब जो है पाइपलाइन से अंडरग्राउंड नहरें बन रही हैं, गुजरात में भी बनी है, जिसका पीएम ने भी अपनी स्पीच में कई बार उल्लेख किया है। अब ये 6 हेड्स तक ही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि डेबोनो ने बाद में एक और थिंकिंग की बात की, वो दैट इज नोन एज लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग का मतलब कि पैरेलल थिंकिंग, थोड़ा दिशा के विपरीत में सोचना। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जर्मनी में एक इंजीनियर हुए, उनका नाम था वेंकल। तो जो पहले एयरक्राफ्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यूज हो रहा था शुरुआती दौर में, तो वो पिस्टन सिलेंडर से उसका जो है फैन चलता था, तो उसमें पिकअप में टाइम लगता था। तो वेंकल ने क्या किया कि एक रोटेटिंग कंबस्शन टाइप इंजन बनाया, जिसमें 3 चैम्बर होते थे और एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल रोटेट करता था। हालांकि बाद में उसकी टिप्स जल जाती थी, फिर बाद में जापानीज ने उस टेक्नोलॉजी को खरीदा, फिर उसमें सुधार किया, बट दैट इंजन इज नोन एज वेंकल इंजन। तो इस तरह से जो चीजें चली आ रही हैं उनसे अलग सोच करके आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने को हम लैटरल थिंकिंग बोलते हैं। तो मैसेज ये है कि 6 हैट या लैटरल थिंकिंग का हैट, कोई भी कलर आप मान लीजिए, एट ए टाइम एक ही हैट मानिए और फिर उस पर चैनलाइज करके स्ट्रक्चर करके ब्रेन को तब थिंक करिए, तब किसी परिणाम पे हम पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।